تو हमने अगर काम किया है तो उसका इजहार भी होना चाहिए। है कोई इस महफिल में जो गवाही दे दे कि जो हम लोगों ने इस साल के सदन में अमोर पैसा की जितनी बातें उठाई, 20 साल का कोई रिकॉर्ड हो तो मैं उसके जूते को पॉलिश करने के लिए तैयार हूँ। बता दे कोई भाई हमारा। और आज मैं कहूँगा ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की बड़ी खूबी रही है, ये खिदमत इबादत है। ये तसव्वुर बहुत लोग पेश करते हैं, लेकिन न कौल से मुमकिन न तहरीर करे है वो काम जो इंसान का किरदार करे। कहने से ज़्यादा करने पर असर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हो या जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब हो, आज जाकर देख लीजिए सरजमीन हैदराबाद में घर किसी का जले, चिराग किसी का बुझे, अगर पहले दिल तड़पता है तो अवैसी साहब का दिल तड़पता है। हिंदुस्तान में जहाँ कहीं भी हो, कोई भी मुसीबत की घड़ी आए, चाहे जैसी मुसीबत, हमें तो आपको यहाँ के लोगों को सैलाब सबसे बड़ी मुसीबत है। कल ही फंडिंग हुई है तो कहा जाता है कि बर्फ गिरता है तो बेचारे मुसलमानों पर, लेकिन यहाँ मामला ये है कि बर्फ गिरती है तो बेचारे सीमांचल वासियों पर, पूरे बिहार में। कल मैं बैठा हुआ था वहाँ आपदा ऑफिस में पूर्णिया में, और कल ही एक ऑफिसर ने कहा कि साहब हम लोग को एक एप्स रोड दिया गया है, जहाँ भी थंडरिंग होती है 5 मिनट बिफोर हम लोग को आ जाता है, तो कल 30 से 35 जगहों पर बिजली गिरी। तो ये कोई है कि ज़मीनी हालत भी ख़राब और आसमान से भी हम ही पर बिजलियाँ गिर रही हैं। हर 4 तरफ से ये इलाका परेशान हाल है। इस परेशान हाली के दरमियान में हम सबको मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है। आप लोगों ने क्योंकि हमें इज्जत बख्शी है, और मैं समझता हूँ मेरे काम में ऐसे भाई जो हमारा रफ़ीक बने हुए हैं, ये दरअसल एमआईएम का एक तरीका भी है कि एमआईएम खिदमत खल्क पर विश्वास रखती है। यही नहीं, आप कहिएगा, बहुत सब कहते हैं कि एमआईएम का मतलब टनाटन मुसलमान पार्टी, लेकिन आपको मैं याद दिला दूँ, मेरे पत्रकार बंधु भी हैं, कि जब उत्तराखंड में त्रासदी आई तो वहाँ आबादी गैर मुसलमानों की ज़्यादा थी, लेकिन वहाँ अव्वलीन तौर पर जाने वालों में भी भाई जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब का बड़ा नाम अखबार वालों ने छापा है। ये त्रासदी तो है, ज़लज़ला आए, आंधी आए, तूफान आए, सैलाब आए, लेकिन इस मुल्क के लिए, इंसानियत के लिए त्रासदी ये है कि मुल्क का कानून तोड़ा जाए, संविधान तोड़ा जाए, किसी की आज्जत और आबरू से खिलवाड़ हो, वो भी एक आपदा है, वो भी एक मुसीबत है। और उसके लिए भी अगर किसी ने आवाज़ उठाया है, मुल्क के आइन और दस्तूर के तोड़ने के खिलाफ भी अगर आवाज़ उठाया है, किसी की इज्जत टूटी है, किसी की मॉब लिंचिंग भी हुई है, तो उसके लिए भी आवाज़ उठाया है। जीएसटी का मामला हो, एनआरसी का मामला हो, चाहे नोटबंदी का मामला हो, जिससे गरीबों के नवाले छीने गए, गरीब कारोबार में मुतासिर हुए। आज अपोजिशन के लोगों को जितनी ताकत और तवानाई से बात करनी थी, आज वो नहीं कर सके। और अल्हम्दुलिल्लाह कि जो आदमी खुदा से डरता है वो किसी आरे गैरे से नहीं डरता। बहुत सारे नादान लोग कहते हैं कि अवैसी साहब अच्छे बोलो हो, कहन यार कुछ हो जाए। तो मैं कहा हूँ कि जब कोई शख्स मरने पर तैयार हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत जीने से उसे नहीं रोक सकती है, और अवैसी साहब ने ये काम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी के नक्श कदम पर भाई जनाब अबू सायम साहब, मैंने इनको देखा है, पत्थर खाकर लोग गालियाँ देते हैं, लेकिन पत्थर खाकर दुआएं देना हमारे नबी की सुन्नत है, और हम लोग उन पत्थरों को कीमती समझते हैं। जिस पत्थर के चोट से हमारा खून निकले, हम उन पत्थरों को कीमती समझते हैं। लेकिन मैं अपने भाई से भी कहता हूँ, आपसे भी कहता हूँ कि कभी भी रास्ते में दुश्मन के हौसला सिकन जुमले, दुश्मनों के जरिए उड़ाए गए मजाक, दुश्मनों के तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात से कभी आपको हौसला अपना मुतासिर होने नहीं देता। अभी हमको बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब फेसबुक पर तो आपके खिलाफ एक जंग चल रही है। मैंने कहा हाँ, अच्छी खुशी की बात है। मैंने कहा कि बिहार में तो बहुत सारे मिले हैं जी, सीमांचल में तो 22-24 से मिले हैं, लेकिन किसी के पीछे क्यों नहीं हो रहा है? आप ही के पीछे पड़ा हुआ है लोग सब। मैंने कहा हाँ, भैंस बैल गाय बकरी जाए तो बस्ती में कोई हंगामा नहीं होता, कोई भूखता नहीं है ना जी। आज जब हाथी गुजरे तो बहुत सारे लोग परेशान है। आज हम सोशल मीडिया के भी हमारे दोस्त और अजीज हैं। मैं इस मौके से कहूँगा कि सोशल मीडिया के साथियों, बड़ा अच्छा है, आप जब हमें जगाते हैं तो मैं समझता हूँ कि एहसान है उसका, है ना। और कोचा रमन का तो 2 एहसान है। मैं तो खादिम बनकर आया हूँ और कुछ लोगों को और भी खिदमत के लिए लाया हूँ। मैं किसी गंदगी को यहाँ रहने नहीं दूंगा, मैं गंदगी को चुनवा के रहूँगा, उसका भी हमने इंतजार कर दिया है। आप उसके बारे में इत्मीनान रखिए। और सोशल मीडिया के साथियों को मैं एक बात कहता हूँ कि आप जरा गौर करो, एमएलए है, एमपी है, मुखिया है,
ठीक है, आप उसके निशाने में बनाइए, लेकिन ये आपका कौन है? बेचारा मुखिया वो पंचायत की स्कीमों को अमली तौर पर नाफिज करने वाला, एमपी आपका वकील है सुप्रीम कोर्ट में, एमएलए आपका वकील है असेंबली में। आपकी वकालत आपको समझना पड़ेगा कि एमएलए के इख्तियारात क्या है। जब आदमी को इख्तियारात का इल्म नहीं होगा तो बेजा तौर पर बच्चा कितना भी रोए माँ बाप के गोद में, बाप दूध पिला पाएगा? वो तो बाप पिलाएगी ना। आप कहेगा मेरा बाप बड़ा बेउसूल है, बाप तो मोहब्बत करता लेकिन हमको कभी दूध नहीं पिलाता। अरे कुदरत ने कुछ काम किसी के हिस्से बांट रखे है ना, वो काम उनके हिस्से में। मामला ये है, एक एमएलए का इख्तियार आप देखिएगा, एक एमएलए का इख्तियार मेरी तकरीर आपने सुनी होगी कि चीफ सेक्रेटरी से ऊपर, लेकिन तरीका है सैंक्शन करने का। पावर सैंक्शन जो होता है वो एग्जीक्यूटिव को हासिल है। अभी जो हम लोगों को 3 करोड़ रुपया मिलता था तो वो भी क्या करते हैं, हम अनुशंसा करते हैं, सिफारिश करते हैं। उसको एग्जीक्यूट करना किसका काम है? वो प्रशासनिक जिम्मेदारी, उसके लिए वो काम है। अब देखो प्रशासन में क्या काम है, वीडियो के यहाँ कितनी एजेंसी है, कितने दरखास्त एप्लीकेशन के बगैर पड़े हुए हैं, डॉक्टर तुम्हारे यहाँ नहीं है, योजनाएं सैंक्शन हो गई हैं, सरकार पैसे नहीं दे रही है, यातायात की कठिनाइयाँ हैं, बिजली लगी है पूर्णिया में तो पूर्णिया का मतलब कि पूर्णिया पश्चिम में लगी, पनमती में, जयनगर में, पूर्णिया पश्चिम में, लेकिन लगता है कि पूर्णिया के नक्शे में अमोर पैसा बासी है ही नहीं, बिजलियाँ नहीं लगी, हर दिन बिजली की परेशानी है। एमएलए साहब नहीं कर रहे हैं। पहले ये तो पूछो कि जिस जमाने में बिजली के काम चल रहे थे उस जमाने में प्रॉपर खंभे क्यों नहीं करे, तार क्यों नहीं बदले गए? और आज अल्हम्दुलिल्लाह अभी 15 किलोमीटर सेक्शन हुआ है, 115 किलोमीटर नए का हमने हाउस में आवाज उठाकर नए का योजना भिजवाने का काम किया। और पहली बार कल मैंने एग्जीक्यूटिव को बुलाया कटाव के तो फ्लड कंट्रोल के, पहली बार उसने एक्सेप्ट किया कि सर पहली बार अमोर बैसा के 55 योजनाओं को हम लोगों ने भेजा है, अभी बाढ़ में काम करा है। फर्स्ट टाइम उसने इकरार किया और हम लोग बड़ी मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी टेक्निकली हम लोगों ने एक मैप वो किया है कि साहब आप देखेंगे कि पोठिया से लेकर अररिया तक तकरीबन 80 किलोमीटर 85 किलोमीटर की दूरी है, नदियों की जाल बिछी। इसमें पूरब से शुरू करेंगे तो डोक है, फिर महानंदा है, उसमें मेछी आकर मिलती है। मैं इसलिए बताता हूँ कि नौजवान हमारे अवगत हों, मेछी मिलती है, उसके बाद 3 कनकई, एक कनकई बूढ़ी कनकई कहलाती है, छोटी कनकई, और उससे ऊपर कनकई जो कहलाती है आपको जो तांडव मचा रही है जिसके घेरे में आप, उससे पश्चिम जाइए बकरा है, उससे पश्चिम जाइए तो आपका नूना और बीच में आपका दास है और आगे चल करके परवान है। ये सारी नदियां हैं लगभग 80 से 85 किलोमीटर की, और सारी नदियां समाहित होकर जब बेलगच्छी के पास आप खड़े हो जाए तो पश्चिम तरफ परवान, 4 किलोमीटर पर 5 किलोमीटर पर कनकई, और वहाँ से 5 किलोमीटर पर महानंदा, यानी 80 किलोमीटर में जो फैला हुआ पानी है, और वो पानी यहाँ आते आते आपका तकरीबन 10 किलोमीटर में हो जाता है। वाटर प्रेशर कितना होगा? इन मुद्दों को उठाने की जरूरत है। ये मुद्दे हमारे क्यों नहीं उठे? हम सोशल मीडिया के साथियों को कह रहे हैं ये मुद्दे हमारे उठने चाहिए। डीएम और एसपी से हम कहें कि साहब हमारे यहाँ प्रॉपर सिक्योरिटी का निज़ाम नहीं है। इस इलाके में बड़ा इलाका है जो रंगदारी बहुत सारे लोग करते हैं, पुलिस की वर्दी से थोड़ा खौफ है, पुलिस भी है, लेकिन कहीं न कहीं रात के लुटेरों पर पुलिस का खौफ गालिब होता है। हमारी सिक्योरिटी का कोई निज़ाम नहीं है। ये सारे मुद्दे भी उठने चाहिए। हमारे यहाँ अभी कोरोना है, कोरोना से मरने वाले उनको कैसे मिलेगा सरकारी राशि? उनका प्रॉपर वे में हॉस्पिटल में एंट्री हुई कि नहीं? अगर हॉस्पिटल में एंट्री नहीं होती है तो कोरोना में पूरा परिवार मर जाएगा, कुछ नहीं मिल पाए सरकारी तौर पर। ये इशू उठाने चाहिए कि साहब हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, कोरोना का टेस्ट नहीं हो सका, अगर हमारे लोग मरे हैं तो इसका उपाय क्यों नहीं? इसके लिए टेक करो हेल्थ मिनिस्टर को, इसके लिए टेक करो जदयू के जो दलाल हैं उनको कहो कि जदयू के दलालों कहाँ घूम रहे हो, सरकार जो ये काम नहीं कर रही है ये जवाब तो तुम दो ना। लेकिन आदमी कहता है हाँ भले है सुनाई कि है, मैं भले मुख्यमंत्री बगल फोटो एक है तो म्यूजियम के ताजमहल को अगर तस्वीर किसी ने खिंचवा लिया, हेमा मालिनी से किसी ने तस्वीर खिंचवा लिया, हेमा मालिनी का पति नहीं हो जाएगा ना कि बहुत सारा आदमी तो सिपाही हर दिन पीछे पीछे रहता है, तो सिपाहियों से वो पहरेदारों को तुम वो समझ लोगे, संतरी को और मंत्री समझ लोगे, ये नादानी हो। इसलिए नौजवानों पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करो। देखो काम करने वाले बच्चों को जब कोई काम अच्छा करता है और उसको कहिए कि नहीं डॉक्टर साहब आपने एक अच्छा काम किया, वहाँ से डॉक्टर साहब ने 50 मरीजों को
मैं आज ही आया उस दिन वहाँ इस्लाम साहब के बड़े भाई हमें नाम भूलना बिजवार हमारे रिश्तेदार भी हैं, देखने के लिए आया, बीमार चल रहे हैं बेचारे। क्या भाई कहाँ से इलाज, बोले इलाज तो बहुत करके थक गए, एक छोटे डॉक्टर बेंगलोर से है उसका इलाज करा रहे हैं। बेंगलोर कौन डॉक्टर, मैंने सिलसिला अबू साइम साहब जैसे वहाँ डॉक्टर से वहाँ दवा से मुझे बहुत फायदा है ना। तो आज ये आदमी टेली काउंसलिंग के जरिए से, मोबाइल के जरिए से, मैं समझता हूँ कि 2500 आदमी 50 आदमी का इलाज कर रहा है। अगर इसको कहिए कि डॉक्टर साहब आपने अच्छा काम किया है, अल्लाह आपको और तौफीक बख्शे, तो डॉक्टर साहब अपनी दूसरी मस्जिद को छोड़कर काम करेगा। लेकिन अगर कहिएगा अरे यहाँ तो 5 लाख आदमी से 25 आदमी जात के तो कौन बड़का बात है, एक टाइम एम्बुलेंस दे दिया तो की बड़का बात है, पूरा नाम देख लीजिए कि अरे नादान उसने तो एक एम्बुलेंस भी दिया है, तुम तो किसी को एक तो मास्क भी खरीद के नहीं दे सके, तो तुमसे तो लाखों गुना बड़ा काम किया है ना। तो इसलिए काम करने वालों की हौसला अफजाई की, और काम करने वाले का जब कहिएगा दुख कीजिएगा तो वो आदमी उसका हौसला टूट जाए। बच्चा सबक याद करे, उसको हौसला अफजाई कीजिए तो बच्चा और शौक से पढ़ेगा। और सबक याद करे फिर भी कहिएगा कि तो कुछ परहेज कर नहीं रहे तो सबक याद नहीं होते, जब फिसलती चीज़ वो बच्चे का दिल छोटा हो जाएगा। याद करो नौजवानों, मैं खुदनुमाई नहीं करना चाहता, लेकिन आप मालिक हैं हमारे, तो आपको हिसाब देना हम पर लाजिम है। मैं उसको तहदीद से नियामत समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर मालो दौलत दिया है तो फ़कीर की तरह कपड़ा पहन के मत आइए, अच्छा कपड़ा पहन के आइए, ताकि फ़कीर आपको मालदार समझ कर हाथ फैलाए। और कहिएगा कि नहीं नहीं हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करते फटा पुराना कुर्ता, तो फ़कीर आपको बिरादर समझ कर आपको भीख भी नहीं मांगेगा, ये भी तो भिखारी है। इसलिए अगर अल्लाह ने माल दिया है तो उसका इजहार भी होना चाहिए, तो हमने अगर काम किया है तो उसका इजहार भी होना चाहिए। है कोई इस महफिल में जो गवाही दे दे कि जो हम लोगों ने इस साल के सदन में अमोर पैसा की जितनी बातें उठाई, 20 साल का कोई रिकॉर्ड हो तो मैं उसके जूते को पालिश करने के लिए तैयार हूँ। बता दे कोई भाई हमारा तैयार नहीं है, क्यों इस तरह की बात करते? आओ, एमएलए बनने का शौक इनको नहीं था, एमएलए बनने का शौक अगर इनको होता ये भी इलेक्शन लड़ जाते, लेकिन एमएलए बनने का नहीं। ये है कि आग कहीं हो लेकिन आग जलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, आग कहीं हो जलनी चाहिए, चिराग कहीं से कहीं जलना चाहिए। हम दुश्मन हैं अंधेरे के, जो चिराग जलाए वो हमारा दोस्त है, चाहे वो गोरा हो या काला हो। और हम लोगों ने यही मिलकर एक दूसरे का साथ दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि हमको हौसला मिलेगा। इस वक्त एक आखिरी बात कह के जाऊँगा, मौलाना या तशरीफ़ फरमा है, हमारे यहाँ सुन्नत व मसनून के तरीके पर मौलाना उलमा बात कर सकते हैं, लेकिन सुनन व वाजिबात के तौर पर जो बातें अहादीस और कुरान से मुताबिक रखती हैं, इस वक्त उनके गुफ्तगू करने का बेहतरीन मौका है। हम में से बहुत सारे लोगों को मालूम है कि हज़रत सैयदना उमर फारूक फौज लेकर चल रहे थे और जिस मंदिर पे उन्हें जाना था वहाँ ताउन की बीमारी की खबर आ गई और उसमें 2 गिरोह हो गया। कुछ लोगों ने कहा नहीं इरादा कर ले तो चलेंगे, कुछ लोगों ने कहा नहीं, प्यारे आका ने कहा जहाँ वबा हो वहाँ मत जाओ और जहाँ वबा हो वहाँ से मत निकलो। एक बात तो होगी कि जहाँ वबा हो वहाँ मत जाओ कि तुमको भी बीमार हो जाओगे, डर के मर जाओगे, यही नहीं होगा कि मौत के डर से मत जाओ। लेकिन आपने ये भी कहा कि जहाँ वबा हो वहाँ से मत निकलो, इसका क्या मतलब है? वहाँ तो कहना चाहिए जहाँ वबा फैले जो लोग बचे वो फौरन भाग जाओ, ये तो कहना चाहिए ना। नहीं, प्यारे आका ने ये बात कही कि जहाँ वबा हो वहाँ से बाहर मत निकलो। आज साइंस बात को तहकीक करके बता रहा है कि जहाँ पर पेंडेमिक हो, जहाँ पर इस तरह की महामारी हो, अगर वहाँ से कोई आदमी जाता है उसके कपड़े में, उसके हाथ में, उसके जिस्म में, उसके सांस में, वहाँ से वायरस दूसरी जगह मुंतकिल होता है। आज से 1450 साल पहले जिसके रसूल ने ये बात कही, आज उसका आदमी कहता है हाथ मिलाने की हुए तो गल्ला बुढ़ी के नीचे की, है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई हाथ मिलाना, एक आलिम ने बड़ी अच्छी बात कही, परसों हमारे आए थे, उसने कहा बाबू हाथ मिलाना सुन्नत है और आज के हालात में हाथ नहीं मिलाना सुन्नत है, ये है असल उसूल इस्लाम। लेकिन आज हमारे यहाँ आप मास्क नहीं पहनते। आज हमारे बहुत सारे नौजवान हैं दिल्ली पंजाब से आते हैं, 6 महीना साल भर आप रह सके, लेकिन आप आते हैं तो 4 दिन क्वारंटाइन आपको होना चाहिए, 5 दिन क्वारंटाइन होना चाहिए।